मगर इंग्लैंड के मुंह से निवाला जो छीना है ना पकड़ के इसने, निवाला छीना इब्तिदा की थी कल प्रसिद्ध कृष्णा ने, और हमने यही कहा था कि कंडीशन थोड़ी सी इवन हो तो आप याद रखिएगा कि हम ये देखते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में कोई बॉलर आउट नहीं कर रहा तो हम ये नोटिस नहीं करते कि उसकी लेंथ क्या है। अगर इवन विकेट बने, टेस्ट क्रिकेट की विकेट बने जो कि थोड़ी सी हो गई थी, तो उस विकेट पर आपने देखा कि प्रसिद्ध कृष्णा ने कल असल तो कमबैक प्रसिद्ध कृष्णा करा के गया है कल, कि बड़ी विकेट जो रूट को खा गया, उसके बाद उसको जब बोल्ड किया और उसने जेकब बीथल जो कि एक बड़ा कॉम्पैक्ट किस्म का फ्यूचर है, उसके शॉट ने इंग्लैंड का मामला गड़बड़ किया है। तो उसने प्रसिद्ध कृष्णा को न जाने क्या समझा था, पता नहीं क्या समझ के मार रहा था वो, हारिस रऊफ को हसन अली वली समझ रहा था उसको यार वो जो जेकब बीथल को कल बोल्ड किया है, और आज सिराज ने काम उतार दिया, और आज इतने कैलकुलेटेड एलबीडब्ल्यू के डिसीजन हुए। बोरे चाह रहे थे कि धर्मा सिन्हा के बल्ला मारने, देखिए यार धर्मा सिन्हा ने ठीक आउट दिए ना यार। फिर हॉकाई ने बताया आपको जब थर्ड एम्पायर के पास गई कि यार मार्जिनल डिसमिसल से नहीं, एक तो हमने ये भी बताया कि यार 396 जो कह रहे हैं ना, हमने कहा था 396 करेंगे, वो झूठ बोल रहा था आपसे, हम भी उसमें शामिल है। हमने आपको नहीं कहा कि इंडिया इतना टोटल करेगा, 260 270 या बहुत ज्यादा 300, इतने 396 का ज्ञान तो कोई भी नहीं, किसी के पास नहीं था। अबे इतने बड़े बड़े गुरु और पंडित बन के जो क्रिकेट के बैठे में, उनके पास नहीं आ रहा था कहीं कैलकुलेशन में कि इतने सारे रन निकल कर आ जाएंगे। मगर एक बात जरूर की जा रही थी कि इंग्लैंड का जो माइंडसेट है वो चेस का माइंडसेट है। इनके जो जितने लोग बैठे हुए थे ना, जो माइकल बेवा का मैं जिक्र, घर ले जा ये माइंडसेट तू बेवा कि हम जो है नासिर हुसैन जो है, हम जो यूं करते हैं, तो आप जिम्मेदारी किस पे रह गई थी? तो बुमराह आपके पास नहीं था, ये अलग बात है कि यार घर ले जा लॉलीपॉप बना के चूसता रहे तू। ये माइंडसेट, ये बेसबॉल पहली बोल रहा था, ये दो लोग पुराने, अभी तो जरा हालात दूसरे, बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपल याद करो क्या बात की थी जब ये पाकिस्तान भी आए थे। अबे ये हमें ही मार रहे हैं मुर्दार पिचेस पे, ये टेस्ट क्रिकेट में नहीं चल सकता ये 6 ओवर का माइंडसेट भाई। प्रॉपर फॉर्मेट है ये, इसमें जिस टीम के पास तगड़ी बॉलिंग है खेल के दिखा 6 ओवर से, तेरी ऐसी की तैसी। अबे 50 रन पे गले में अटका दिए, क्रिस वोक्स बेचारा हाथ टूटा बाहर आ गया यार, टूटे हुए हाथ से भागा, उसने अलग टीआरपी लिए। नहीं वो ठीक है बेचारा, और क्या करे, उसने कहा भाई मैं भी आ जाता हूँ तुझे बचाने में कलम, लेकिन तू बचेगा नहीं, तू क्या डीएसपी सिराज है बड़ा तेरी ऐसी की तैसी सुन रहे हो। माइकल बेवा के लौंडे जितने भी है सारे, तुमने लंगड़े लूले सब उतार के देख लिए। तुम्हारी नसीब में जीत यहाँ की ओवल की लिखी नहीं थी, क्योंकि ओवल के आखिर में जो एल था वो तुमको लगना था, और वो लगा। मैं ख्याल में यार इंडिया की ये बहुत बड़ी जीत इसलिए भी कही जा रही है, ओवल के अंदर सुना है आपको 70-20 में जीत कर आ चुके हैं। तो गिल के कैरियर को क्रिटिसिज्म से बचाने के लिए मेरी नजर में गिल ने जो कहा, गिल ने पूरी सीरीज में एक ही तो बात करी है, मैनचेस्टर में ड्रॉ करने के बाद ये जीतूंगा मैं, क्योंकि मेरी आप उस वक्त कह रहे थे ना, उसने हल्के से बोला था कि सी यू इन ओवल, सी यू इन ओवल देख लिया उसने। अब तो गंभीर भी चौड़े हो गए, मैंने ठीक डांटा था पिच क्यूरेटर को, पिच में गड़बड़ कर रहा था। गंभीर का तो मैं आगे चल के बताऊंगा, इसके कैरियर को सिराज की स्पीड ने बचाया है यार। अबे वो जो 2 चौके लग गए ना, एक तिरछा साइड में चला गया और एक जो चौका उसने मार दिया था, तेरी ऐसी की क्या नाम था उसका, पता नहीं को मार रहा था। अबे उसके बाद अपने पहले ओवर में जो उसका डंडा निकाला है ना, निकलो कैसा आउट किया जेमी स्मिथ को, बाहर जाता हुआ ला, तू अकेले आके पिच से उतर के मैं खिलाता हूं। पिच से उतरा, बॉल पीछे किया, सिराज पक्का खिलाड़ी है, भैया जी का लौटा है यार। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिराज ऐसे टाइम पे नाक कटवा दे, नाक ऊंची कर दी उसने। उन लोगों की भी जिन पे क्रिटिसिज्म बन रहा था, हो रहा था, लोग कर रहे थे, उसकी कप्तानी और उसके खासतौर पे गिल को तो मैं माफ कर देता हूं, छोटा है अभी, चलो बच्चा है यार, पहली सीरीज उसपे सवारी कर देता हूं। अमर हो गया वो, अमर क्या हो गया उसने, तो ऐसा अमर अकबर एंथोनी हो गया वो, ओवल का घंटा बजा दिया उसने, ऐसी की तैसी कर दी यहाँ पर। मगर यार मैं आपको सच बात बताऊं, प्रसिद्ध ने अपने आप को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। चंद ओवर का गेम था, चंद ओवर में यानी कि जितनी आपकी मेहनत थी ना 396 रन की, वो सब मलिया मेट होने के करीब थी। वो 2 चौके यकीनन कई लोगों के दिलों की धड़कनें थम गई होंगी, कई लोगों की सांसें रुक गई होंगी, कई लोगों में बेचैनी फैल गई होगी। स्टेडियम में बैठा हुआ जो माहौल था वो ये बता रहा था कि यार मतलब ये उस जीत की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जो इतने सारे निकल कर आए देखने के लिए मैच, वो ये चाह रहे थे कि आज वो जीत मिले जो पब्लिक डिमांड हो। पब्लिक डिमांड आपको नजर आ गई होगी ग्राउंड के अंदर, डिमांड सिराज के। अबे ये ओवर याद रखना, ये हिस्ट्री का नासिर हुसैन तू भूलियो नहीं, तूने पहले टेस्ट में कहा था कि शुभमन गिल का कोई ऑरा नहीं है, ठीक है। देखो किसी की एक प्रेजेंस लगा के ले ले पूरा ऑरा, हाँ, और उसकी प्रेजेंस की जो कदर होती है ना, वो पता चलती है इंसान को हर हाल में चलती है। इसने पता क्या किया, ये पहले जब इससे देखा एक मैच ड्रॉ हो गया तो 3-1 कर दिया, वरना 4-1 पे था, शुरू होने से पहले 5-0 पे था। अबे तू मतलब कितने बेवा क्या कह रही थी, 3-1 होगा 3-1, ये तो समझो, ये तो इसने जब मैनचेस्टर ड्रॉ हो गया ना, तो इसने कहा अब तो 3-1 होगा, वरना 4-1 पे अटका हुआ था। 4-1। अबे तुझे लानतें नजर आती होंगी, तुझे कुछ हिसाब किताब नजर नहीं आता क्रिकेट का, ठीक है यार। क्रिकेट बाद दिल की तर्जुमानी कर रहे हैं, सच एन अमेजिंग विक्ट्री, और ये सबसे लेस मार्जिन की विक्ट्री है। अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे याद पड़ रहा है, इंडिया इससे कम रन से कभी भी मैच नहीं जीता। मिनिमम मार्जिन, इतना इंटेंस एनकाउंटर था ये ओवल का, और इंग्लैंड के जबड़े में हाथ डालकर जीत निकाली गई है। ना भूलिएगा ये आज तो आपके सामने जो स्थिति थी, लेकिन याद रखिएगा कल लास्ट आवर में इंग्लैंड
मतलब ऐसा लग रहा था कि 5 और 6 विकेटों से विकेट मैच जीतेगा। लेकिन कृष्णा ने जो बड़े बुर्ज उल्टाए ना कल, वहां से रूट आगे मुझे हाई लगी थी कि रूट आउट करे, उससे कहते हैं कृष्णा का असल बॉल, वो जो मैं कहता हूँ ना पढ़ के लीव करता है सीम से बाहर मौके पे बात, यानी कि कृष्णा की लाइव बना, अबे तूने लाइव बना के तुम्हारी अभी मुहर्रम 13 तेजी चल रही है, और आपको मैंने कहा था मैं डांस करके आपको रील दूंगा इसके ऊपर, और क्या नाम है वो लौंडा हो, मुझे लगा हुआ था इस चक्कर में कि यार बता रहा था कि यार तू बात नहीं करियो भैया, देखो जज्बात जो होते हैं बेकाबू होते हैं, जज्बात में आप कुछ भी, कल जो ब्रूक ने और रूट ने बनाई थी, तुम ये तसव्वुर भी नहीं कर रहे थे कि ये आउट होंगे, मगर उनको भी तो आउट किया किसी ने। अबे कौन लेके भाग रहा था बॉल, वो लेके भाग रहे थे बॉल जिनको पता है कि यार सिचुएशन में बॉल कैसे करनी है। एक ही तो आपके पास बॉलर है यार, एक ही बॉलर है टेस्ट का, सबसे बड़ा बॉलर यही है सिराज, इससे बड़ा आपको पता है सिराज ने सीरीज के 5 टेस्ट मैच खेल के जितने ओवर कराए वो कम से कम आप समझ लें 46-47 आईपीएल के मैचेस के ओवर बनते हैं। 150 ओवर फेंक दिया उसने, मुस्तकिल खेले जा रहा है, कपिल पाजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने, ना उसकी इंजरी है, ना उसका मसला है, ना वो थकता है, ना उसके क्रैम्प आते हैं, ना वो मना करता है, बर्बाद कर दिया, बना पिल्ला कर दिया, लिटा दिया, घुसा दिया। गस एटकिंसन से जो छक्का उसको पड़ा है ना, उसकी शक्ल देखे आप वहां पे यार, वो छक्का कंट्रोवर्शियल है भाई, मगर वो छक्का कंट्रोवर्शियल है भाई, वो जो कैच बाहर गिरा था वो एक अलग डिबेट है, लेकिन ठीक है इंडिया क्योंकि मैच जीत गया तो हाय किलकिल मचाने की जरूरत नहीं। सुबह से सिराज की आंखों में चमक थी, और चमक उसी की आंखों में होती है जो सच्चा होता है, खरा होता है, नबातुल्ला होता है, जिसके पास जीत होती है, और वो जीत लेके उतरा था। आज ये इस टेस्ट मैच का सेरा इन दोनों के साथ डालो यार मेरी तरफ से, क्या नाम है प्रसिद्ध, और इसके प्रसिद्ध पे भी बहुत ज्यादा याद है तुम्हें, जिसमें 184 पहले बोला था प्रसिद्ध कृष्णा बहुत अच्छा बॉलर है भाई, इवन विकेट्स तो बने, मुर्दार पिचेस दे रहे थे, पहले डरे हुए थे, बुमराह को नलिफाई किया उन्होंने। बेटा माइकल बेवाद भाई इंग्लैंड के किस बॉलर ने 6-7 विकेट लिए यार, भले क्रिस वोक्सी क्यों ना हो, इधर आकाशदीप ने भी बर्बाद किया एक टेस्ट में यार, 10 मारा उसने। धर्मा सेना का आउट, कोई इशू नहीं है, मुझे आउट था, अंपायर ने दे दिया, अंपायर कॉल फाइनल कॉल, ठीक है। हसन रजा बाहर जाते हैं बॉल को, फिर भी आउट दिया उसने, मतलब थर्ड अंपायर को जीत गया, लेकिन जिताई किसने? फरहान ने। देखो संडे को तो इंडिया भी हार रहा था, वो तो बैड लाइट बड़ा अच्छा शुभ भाई, ऐसी बैड लाइट हो जाएगा, 2 मैच लगातार हो गए ना, हसन अली ने डुबवा दिया था, आज भी 38 रन दिए 3 ओवर में। संडे को हारे, मंडे को जीत गए, संडे को हारे, मंडे को जीत गए, संडे को तो हारे थे, संडे तो खराब रहा। अबे ये तो रोज खेल रहे हो तुम। हसन अली की जो सोशल मीडिया पे लोग सिफारिश लगा रहे होते हैं ना यार, समझ से बाहर है हारिस रऊफ और हसन अली। उसका सीन क्या है? हसन भाई आप भागते ना, सुफियान से ज्यादा आपकी बोलते, जेसन होल्डर है भाई, सुफियान मुकीम ने मैच जितवाया जेसन होल्डर को बोल्ड करके, फिर गड़ गए थे आप जब वो शरफिन रदरफोर्ड मार रहा था, फिर गड़ गए थे आप। जेसन होल्डर को बोल्ड किसने किया? सुफियान मुकीम ने। एक ऐसी टीम जिसको व्हाइट वॉश करने के लिए आपको पुराने लड़के भी खिलाते थे आप, कोई मसला नहीं था, उनके भी रन आ जाते और स्कोर भी हो जाता। खाना खाते हुए नजर आए, सबने देखा खाना खाने में बैठ के, वो खाना ऐसा साबित हुआ सलमान पे, वो मैच क्या करते हुए नजर आए, मैच लग गया, वो खाना खाना उनका ग्राउंड में जो है वो सलमान के अगेंस्ट का मैच लग गया यार। नहीं आए, आज कौन कर रहा था मेरे आगा जाने की बुराई? आज नहीं आया, आज जीत गया, जीता ना सलमान सीरीज, आज खाने का मना कर दिया। उसकी बैटिंग एवरेज पे बात क्यों कर रहे हो? एज कैप्टन सीरीज जीता है वेस्ट इंडीज में यार, भाई ऑस्ट्रेलिया ने हराया था, ठीक है, 2-4 लड़के इधर उधर है, जेसन होल्डर बच्चा है क्या? अबे आगा जितना ग्राउंड में नहीं गया उतनी क्रिकेट खेल ली इसने। शरफन रदरफोर्ड क्या पिट बोलता है, सुशी पीता है वो, रॉस्टन चेस का अभी पैदा हुआ है, वो दूसरा कौन है उनका, ऐसी की तैसी मारूं उसकी मैं क्या, गुदकेश मोदी क्या वो पहना हुआ, वो पांड्या की वजह दी थी उसने टीम लेके जब गया था। 125-130 के मैचेस हो रहे थे वहां पे, अबे वो पले में सारे। असल बात ये है फरहान और साइम रन करेंगे, पाकिस्तान हमेशा पार से ऊपर रन करेगा, बस जीत ये है। मगर एडवांटेज पाकिस्तान को इसलिए भी गया, लेकिन सलमान ने फिर भी एक स्पिनर जुगाड़ करके खिलाया, फुटबॉल कर सकता था, बॉल नहीं करी, मतलब सलमान मैं सलमान तुझे फिर मैं अभी फिर बता के, अगर तूने आज कहा, तूने कहा नहीं, ये गलत कहा ना तुमने यार, गलत कहा, उसने कहा मेरा दिल तो चाह रहा था मैं ओवर करता, मगर वो दिल चाह रहा, चौ नहीं गया, 3-4 ना लग जाते। अबे तू अपने दिल की बातें भी चला रहा है मैच के अंदर, इसका मतलब है तेरे दिल ने चाहा, तू सेकंड हार गया, छोड़ो भाई, दिल की बात कर रहा है ना, तो हमें तो ये शक हो रहा है तेरे दिल की बातें नहीं, मैच की बात कर यार। मेरा दिल तो चाह रहा था, अभी ये कौन सा दिल है जो तेरा मिनट में चाहता है, लौंडे सारे खिला रहा है पकड़ पकड़ के, तू है हसन अली, तू आजा, बाल अच्छे हो गए तेरे, बॉल से ज्यादा तेरे बाल हिलते हैं, ये अच्छा है हमारे लिए, ठीक है, आप बॉल लेके भागते तो बहुत अच्छे लगते, पीछे से ऐसा लगता है पता नहीं गुलदस्ता नजर आ रहा है। अबे कौन सा तरीका, आज 16 रन खेल दिए इसने पहले ओवर के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ कि साइम और उसकी शाहिदा फरहान की ये जो पार्टनरशिप है ना, इससे वो अमेरिका में बैठे जो खाना खा रहे थे ना, उनको ये तो बता देगा भैया 138 की पार्टनरशिप मारते हैं, और फरहान जब रन मारता है तो समझ लो मैच कंफर्म हो गया, कंफर्म हो जाता है भाई, हो जाता है मैच के, मार दिए मैं तो, गेम सेट एंड मैच हो जाता है, पैक हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। सीखो टेस्ट क्रिकेट कैसे होती है, कभी हार नहीं मानो। मैं एक मजाक में बात नहीं कर रहा, हमारी पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप इस टेस्ट मैच में होती, और जहां पे जो रूट और वो खेल रहे थे ब्रू, ये गिव अप कर चुके होते। आप ये देखें कहां से कमबैक हुआ है, जब कृष्णा ने, बीथल ने किसने दी है वो विकेट, कृष्णा से ज्यादा बीथल की थी। बीथल ने खुद को आउट किया कि मैं निकल के मार दूं, रन ही कुछ नहीं है, 2 मारूंगा प्रेशर आ जाएगा, गिर जाएंगे, वो बोल्ड हुआ। उसके बाद जो रूट का एक एलबीडब्ल्यू शाउट जो डाउन द लेग साइड जा रही थी, उसके बाद उसने दूसरी तरफ निकाली, मतलब ब्रिलियंट एक्सिबिशन ऑफ स्विंग एंड सीम बॉलिंग, और तब जब व्हेन इट मैटर्स मोस्ट। देखो यार होता ये है कि आप
एतमाद बॉलिंग पे करते हैं। आप घर से चले ये बोल के 20 विकेट लेंगे, 20 विकेट आपने वहां ली जहां पर आपकी जान पे बनाई थी। नासिर अकबानी आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, बिल्कुल पठान अकबानी लग रहे हो सीने पे। क्या बात है तुम्हारी, आई लव यू टू कहते हैं इनको, आई लव यू। लेकिन आप याद रखिएगा नासिर अकबानी साहब, हम सब फ्रांस में नहीं रहते, ये वो वाला आई लव यू नहीं समझना आपने, गरीब आदमी है, हम लोग नेपाल से नहीं आए। गरीब आदमी। अभी ये तो कहीं पे भी है, आपको बदनाम है हर जगह पे, ज्यादा बदबू पार्टियां ये आगे पीछे घूम रही होती है, इनका तो कोई भरोसा नहीं है, कहीं पे भी मानने को तैयार रहती है। भैया मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप क्रिकेट को देखते हैं ना, तो आप क्रिकेट में वही बताते हैं जो आपने देखा है। अच्छा, उसमें अपनी जज्बात भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि आप जज्बात में होकर देखते हैं। अगर आप ये सिर्फ इस बात पे देखेंगे कि मुझे जीत चाहिए, तो फिर जीत क्रिकेट में किसी एक टीम की होती है यार। अब अगर आप इसमें ये तय कर लेंगे कि ये मेरी टीम है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बाद आपकी टीम हारती रहेगी, तो मेरा तो अपना सीधा से ये है कि मैं ये देखता हूँ कि टांगे किसकी पूरी है और तवक्को किससे लगा सकता हूँ। यानी कि आप बिलीव किस पे कर सकते हैं कि कौन सा खिलाड़ी इस वक्त आपको करके देगा। जो कांटा था वो थे कौन, ये दोनों कांटे थे, खासतौर पे ब्रूक और रूट। इससे पहले वो था पोप की सही वाली बजाई, उससे पहले क्रॉली को चुतिया बना के सही। मैं ये कह रहा हूँ कि यार क्रॉली ने कुछ भी नहीं किया इस मैच में। लंगड़े लूले तेरी लंगड़े लूले सब चलते हैं, बातें यार नोटों की। बेन स्टोक्स तो चलो फाइटर है, मगर ये जो अबे इनकी हाई लगी है इन दोनों की, ये बता दूं मैं, लगी है उसकी नफसियाती मामू, रूहानी मामू और इसकी क्या कहते हैं माइकल बेबा की। ये कब से चिल्लाते हुए आ रहे हैं, अबे इनके मुंह को कोई लगाम दे, वरना इनके हाथों को कोई बांध दे। तुम होते कौन हो ज्ञानी बनके, मतलब हर रोज कल देख तो रहे हैं आप, मिस क्यों कर रहे हैं, देख रहे हैं रंजन साहब आप देखिए। अरे नहीं यार, मिसिंग क्या, हम तो हर जगह पर हैं, हमें ढूंढोगे तो मिलेंगे, ढूंढोगे घर मुल्को मिलने के नहीं ना यहाँ पे हम। देखो यार, बात ये कि यहाँ से निकल रही है बात, ये यहाँ से नहीं निकल रही बात। अगर यहाँ से निकल रही होती मैडम नूरजा कहती मार के जा रहे, तो बात सीधी सी ये कि आपका जब बिलीव होता है ना, किस पे होता है, अपने घोड़े पे। घोड़े कौन होते हैं, वो जो आपको परफॉर्म करके देते हैं। परफॉर्मेंस कब चाहिए होती है, सिचुएशन कभी कभी बनती है, वरना तो आप खेलते रहते हो सबके साथ, कोई मसला नहीं, खेल रहे हैं। मगर कहाँ पर स्टेक्स हाई होते हैं, जहाँ स्टेक्स हाई होते हैं, खाने वाले स्टेक मत समझ लेना। सिराज जैसे बॉलर खड़े होते हैं, जो मौका मिले तो पूरी ताकत से 90 माइल्स पर आवर का यार, मतलब 90 माइल्स यार, मुस्तकिल 4 दिन से ओवर करोगे ना, 5 में उससे बोलिंग और एफर्ट ही नहीं करोगे और चुतिया पे करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। उसका ना वर्कलोड है ना उसके साथ कोई मसाजर है, उसको छोड़ा हुआ है उसके पीछे किसको, दिनेश कार्तिक को। बार बार पूछता है सिराज कितनी दफा एक ही बात पूछ रहा है तू, दिनेश कार्तिक बार कैसा लगा वो बता देगा तेरे को, साइड में जाके ऐसा लगा, फिर क्या करेगा। तुम्हारी ऐसी नहीं पूछो डीएसपी साहब से, उसको इंग्लिश नहीं आती यार, उसपे बोझ मत डालो, नहीं डालो ना यार, नहीं डालो इस तरह, नहीं डालो अपने दिल से जो कहना कर, क्योंकि सही तरह डालो। ये वो खिलाड़ी है जिसने आपकी इस डूबती हुई नैया को पार लगाया। मैं बताऊं, प्रसिद्ध और आकाशदीप अकेले नहीं कर सकते थे। आपको आपका ये जोश आपको चाहिए था, ये जुनून आपको चाहिए था, और ये जो कुछ अकेला सिराज नहीं, मैं ये कह रहा हूं, देखिए आकाशदीप के रन वो वाले रन हैं जो इतने बड़े रन हैं जिसकी वजह जीत बनी है, वरना 7 रन से आप 7 रन से जीते ना। अगर वो रन आकाशदीप के ना आते, जो 64 रन वो मार के गया, उसने वो मैजिकल रन बर्बाद कर दिया, उसने बर्बाद कर दिया। और असल बात ये है कि अगर इस मैच की हाइलाइट्स पर बात करें कि इंडिया कैसे जीता, जायसवाल की बहुत बड़ी इनिंग, मैं उसको कॉम्प्लीमेंट कम नहीं दे रहा, टाइमली है उसने, वो तो है ही, उसका स्पार्क तो दुनिया देख चुकी है। बस अब तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि कितना मैच्योर होगा, किस तरह से खेलेगा आगे। लेकिन ये जो आकाशदीप का 66 था ना, इस मैच को पलटने में सबसे बड़ा काम ये दोनों बॉलर से पहले इसने किया यार, प्रसिद्ध और सिराज। प्रसिद्ध ने तो, क्योंकि आपको जीत के लिए जो रूट को कल उड़ाना था और इंग्लैंड को डराना था। मेरा सीधा सा सीन ये है कि मैं प्रसिद्ध को तो शायद, बड़ा बॉलर है यार वो, अच्छा बॉलर है, शायद उस पर थोड़ा बहुत तंज करता, छोड़ देता। उसकी वजह ये कि उस पर एक्स्ट्रा एडेड जिम्मेदारी है। मैंने कहा था ना कि वो आपकी फर्स्ट चॉइस था, तो वो बैठ क्यों रहा है बाद में यार। मगर ये कि चले ठीक है यार, मैंने फिर भी जहाँ प्रसिद्ध को, वो लोअर स्लो पिचेस जो होती है, जब बॉल नीचे रहता है, वहां प्रसिद्ध की यूटिलिटी कम हो जाती है। सिराज हुआ, बुमराह हुए, शामी हुआ, ये वो लोग हैं जिनको अकाउंटेबल करते हुए आपका मन करेगा। प्रसिद्ध को अकाउंटेबल यार, अभी आप उसे खेल रहे थे, तूने, मेरा अंदर से ये निकल कर आ रहा था कि अबे अगर तूने भी अगर पंजा नहीं लगाया इस पे पंजा है, देख लो, यही मारना, इसी ने मारना था पंजा। पहली इनिंग में बच गया, दूसरी इनिंग में मारा, 17 विकेट ले गए दोनों लौंडे मिलके, अकेले प्रसिद्ध और सिराज, ऐसी की तैसी करती इंग्लैंड की। छोड़ा क्या, मुंह काला इनका नहीं है, खेल रहे थे इंग्लैंड की, उनका कर दिया जो पहले से पेल रहे थे पकड़ के 4-1 कभी 3-1। ये 2-2 का तो गिल ने यकीन दिलाया। वाशिंगटन सुंदर और जडेजा की दिनों कि यार ये बच्चा कम से कम अपने कहे पे पूरा उतरा है, इस पे सारी चीजें माफ हो जाएंगी। 750 रन मार के प्लेयर ऑफ द सीरीज हुआ इंडिया की तरफ से। सिराज, उसके बाद हैरी ब्रूक बैटिंग के अंदर, हैरी ब्रूक की सीरीज थी, एक दोस्त ने कहा था, मैंने उसका नाम भी लिया 2-3 दफा ये होगी, लेकिन अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे यार। बहुत जबरदस्त उसकी भी प्रेडिक्शन थी, ये सीरीज हैरी ब्रूक की सीरीज होगी। उसको कॉम्प्लीमेंट हम दे चुके हैं 2-3 टेस्ट पहले, उसने बहुत कमेंट्स किए थे जब सीरीज स्टार्ट हुई थी कि इस सीरीज में जो रूट चले वो हैरी ब्रूक चले। और हमने रूट के फेलियर पे कहा था कि अब जो रूट रन्स करेगा तो करे, उसने बात के मैच की जो पंच लाइन है ना, वो स्टार्ट होती है 35 पे 4, 35 रन 4, 2 बॉलों पे 8 रन चले गए आपके, 27 रह गए।
टेम्परेचर वहां पहुंच गया, ग्राउंड में कहीं खामोशी, कहीं हाउ, कहीं इंग्लैंड के फैंस, कहीं इंडियन फैंस, और अगले ही ओवर में सिराज जेमी स्मिथ को ले लिया। ये वो सीरियल स्ट्राइकर है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये सीरियल स्ट्राइकर है, सीरियल स्ट्राइकर। सिराज इज अ सीरियल स्ट्राइकर। और जिस तरह हमारा फरहान भी स्ट्राइकर है, उसने मतलब इंग्लैंड के पांव नहीं जमने दिए, मारा उसको ने कोशिश की, मगर मैंने क्या कहा था, भैया जी ने कह दिया सिराज के यॉर्कर से सिर्फ सिराज ही बच सकता है। पहला स्टंप उड़ाया सिराज ने, पहला स्टंप जेमी स्मिथ का यार, वो तो नहीं जेमी का नहीं, उसका गज का 6 मारा था। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने क्या हल्का समझा हुआ है? हैदराबाद का है वो, ब्राइटन कार्ड्स को भी बताओ था हैदराबाद के अंदर डीएसपी भी है। अच्छा बेन स्टोक्स देखें, कुछ होता है तो अच्छे के लिए, मैं ये नहीं कह रहा, बेन स्टोक्स भी फेल होते हैं, आउट होते हैं तो बड़ी लाइनें लगती हैं, लेकिन बेन स्टोक्स होता तो जिन हालात में इंग्लैंड की टीम आ गई थी, क्या पता वो समझदारी से बैटिंग करके निकाल ले। नहीं इसी भाई को कह रहे थे कि इंग्लैंड जो है वो जीत जाएगा, कब कहा भाई? मैंने कह दिया होगा, आपने क्यों कहा? नहीं कब कहा मैंने? लग रहा होगा आपको, मैंने लग रहा होगा जब वो 30-40 कल मैंने तो अपने, मैं जज्बात अलग है और कल रात को बयान अलग है भाई। जज्बात किसके नहीं थे कल? सही बात है, किसके जज्बात नहीं थे? जो रूट को खेल रहे थे, कोई है मुझे बता दे? 99% लोग ये कह रहे थे कि यार बजा दी, और वो सोशल मीडिया बता रहा होता है किसकी बज रही है किसकी नहीं बज रही है। भाई ऐसा बिल्कुल कोई वो नहीं। ये जो मौसम है ना, ये सिराज के लिए बदला है, सिराज ने बदला है मौसम को। तुम्हारी रात भर बारिश, सुबह आएगा सिराज। प्रसिद्ध ने पूरी रात मारी है, मुझे पता है, खुशी है मुझे उसकी भी यार। उसने 8 विकेट नहीं इस मैच के अंदर यार, वन ऑफ द बेस्ट स्पेल प्रसिद्ध। और जिस प्रेशर में वो लौंडा भाग रहा था बॉल लेके, आज पिटिया था एक ही ओवर में 15-16 रन बन जाते, क्या होता? 8 रन बने नहीं बने उसके 2 बॉलों के ऊपर, एक चौका और एक पीछे कट की चौका हो गया। टेम्परेचर अप हुआ ना, फिर डाउन हुआ, फिर अप हुआ, फिर डाउन हुआ, तो ये 35 तारीख के अंदर 4 विकेटों के साथ बड़ी जबरदस्त एक वेब सीरीज बन जाएगी इसके ऊपर। तो वेब सीरीज जो मोमेंटम है, जो पल्स रेट है, वो चेक कर लो, लोगों का टेम्परेचर था वो चेक कर लो, लोगों का अंदाजा हो जाएगा तुम्हें कि इस क्रिकेट ने आपको दिया क्या है। क्रिकेट ने आपको क्या दिया? आपको वो लोग दिए जो अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर सके। जज्बात एक अलग चीज है यार, जज्बात एक अलग चीज है, उसमें आदमी कुछ भी कह सकता है, क्योंकि बेकाबू होते हैं यार, आप अपने कंट्रोल में नहीं होते आप, क्योंकि आप इतना इतना डीपली उस चीज के अंदर जा चुके होते हैं कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पाते। मैं क्या कह रहा हूँ यार, इसीलिए सुफियान मुकीम को भी कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए सिराज को भैया जी छोड़ गए, तू जज्बाती मत हो, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, इनकी निकाल दिया। बोले टांगे बारिश होना शुरू हो गई है, बड़ा मजा आ रहा है, हल्की हल्की हो रही है, चले बैठे बैठे। तो अभी तो यह है कि मजा आ रहा है भाई।